मुझ दान कहूँ क्या सेवा करूँ दशरथ बोले हैं आगे विश्वामित्र हमसे कुछ दान चाहते हो मांग लो। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, होती है शुभ घड़ी संत के तरस कभी आते। हमसे कुछ दान चाहते हो मांग लो। विश्वामित्र बोले ही अवध नरेश अगर तुम हमें दान ही देना चाहते हो तो दान के रूप में तुम हमें अपने 2 बालक दे दो, सिर्फ 2 बालक राम और लक्ष्मण, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। दशरथ बोले हैं विश्वामित्र ये तुमने क्या मांगा है? बुढ़ापे में मैंने अपने बच्चों की सूरत देखी है, राम लक्ष्मण को हम नहीं दे पाएंगे। तुम चाहो तो दौलत से भरा हुआ भंडार ले लो, आप चाहो तो अयोध्या का पूरा राज्य ले लो, लेकिन राम लक्ष्मण को मत मांगो। विश्वामित्र बोले अवध नरेश तुम जिन्हें साधारण बालक समझ रहे हो ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, इनका अवतार हुआ है भूतल का भार हटाने के लिए, और तुमने जाने दो। मतलब बोले पूरी बात तो सुनो। विश्वामित्र बोले हैं अब कि बोले इतना कहना मानो और श्री राम लखन को जाने दो। समझाते हुए विश्वामित्र बोले हैं अवध नरेश तुम जिन्हें साधारण बालक समझ रहे हो ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, इनका अवतार हुआ है भूतल का भार हटाने के लिए, और तुमने जाने दो। मतलब तो बोले सुनो बोले कहना श्री राम लखन को जाने दो, भूतल का भारी हटाने दो, नटी बरी को नाटक करने दो। विश्वामित्र बोले हे अवध नरेश तुम जिन्हें साधारण बालक समझ रहे हो ये कोई साधारण बालक नहीं है, इनका अवतार हुआ है भूतल का भार हटाने के लिए, तुमने जाने दो। दशरथ बहुत समझाते रहे लेकिन विश्वामित्र ने एक भी बात दशरथ की नहीं, और जब एक भी बात नहीं मानी तो दुखी होकर के दशरथ ने राम लक्ष्मण को भेज दिया विश्वामित्र के साथ में। अब चले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शेष अवतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में साथ साथ जा रहे हैं। रास्ता में जब पहुंचे तो भगवान श्री राम की जब सामने नजर पड़ी है तो भगवान ने कुछ देखा। क्या देखा भगवान ने? कि सामने से एक विशाल पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है। राम बोले गुरुदेव ये विशाल पहाड़ जैसी स्त्री ये मैं क्या देख रहा हूं? विश्वामित्र बोले बेटा राम यही है राक्षसी ताड़िका जो संत भक्तों दीन दुखियों को सताती है। मतलब बोले हाँ हमारी बात सुनो। राम कौशिक ने कही श्री राम सुनो राक्षसी ताड़िका आई रही है। विश्वामित्र बोले है बेटा यही है राक्षसी ताड़िका जो संत भक्त दीन दुखियों को सताती है। हमारी बात सुना।
होश गिर गई श्री राम सुनो राक्षस भारी खाई है जन्म के कारण मुनि व्रतों की बिना मतलब जान जा रही है। यही है राक्षसी ताड़िका। लेकिन एक बात सुनो राम, क्या विश्वामित्र बोले देखो देखो और बड़ी भगवान धारणीय सुभाने करो ये सब तरह से निकल रखवाने पापिन का उद्धार करो। विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम, यही है राक्षसी ताड़िका जो संत भक्तों धीरे धीरे सताती है और तुम इस ताड़िका का वध करो। तो राम बोले हैं गुरुदेव नहीं नहीं, ये ताड़िका राक्षसी जरूर है लेकिन अबला है और बहादुर लोग कभी अबला पर हाथ नहीं उठाते, हम इसे नहीं मारेंगे। विश्वामित्र बोले बेटा राम, अबला सबला हो जाती है जब वो अपनी सी पर आती है और तुम इसे ताड़िका का वध करो। तो भगवान श्री राम ने गुरुदेव जी के बार बार कहने के आधार पर जिंदगी में पहली बार एक ही बाण में उस ताड़िका का वध किया। और विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम, अब हम यज्ञ करना चाहते हैं, आश्रम पर चलना चाहते हैं का चलो। पहुंचे तो विश्वामित्र बोले हैं राम एक बात हमारी सुनो, जब हम यज्ञ की शुरुआत करते हैं तो स्वाहा स्वाहा की धुनें सुन करके राक्षस लोग मनाते हैं, यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते हैं और तुम दोनों भाई यज्ञ की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाओ। राम बोले हैं गुरुदेव अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है, यज्ञ की रक्षा करने के लिए हम तैयार हैं, आप यज्ञ शुरुआत करो। तो देखो स्वाहा स्वाहा की धुनें राक्षसों के कान में पड़ी है तो राक्षस लोग भाग खड़े हुए। परिणाम ये हुआ भगवत श्रोताओं, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनेगी और राक्षस सभी मर आए, जिन्हें देख फिर रामचंद्र हरे दिली अपने राक्षसों के कानों में पड़ी है तो राक्षस लोग बाहर खड़े हुए। राम बोले लक्ष्मण घबराने की जरूरत नहीं है। तो परिणाम ये हुआ भागवत श्रोताओं, भगवान ने जब बाण छोड़े पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ता झड़के श्री राम के मार्ग पर राक्षस पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ता झड़ते हैं तो ही श्री राम के बाणन पर राक्षस गिरते हैं। उस यज्ञ का विनाश करने के लिए रावण का मामा मारीच भी गया था। तो भगवान ने कैसा बाण मारा जो 100 योजन दूर जाकर के गिरा। 100 योजन कितना? 400 कोस दूर उठा, हाथ में झलने के बाद भाग गया। इस तरह भगवान श्री राम ने विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण करवाया। और जब विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण करवाया तो विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम, अब हम लोग यहीं रुकेंगे, उसके बाद कहीं अंत चलेंगे। तो भगवान श्री राम लग भ्राता लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में ठहर जाते हैं। अब आप यहाँ कहानी विराम देने के बाद अब थोड़ी देर इधर देख लेते हैं। किधर? जनकपुरी की ओर कि सीता का स्वयंवर किस तरह से हुआ था। देखो
जनकपुरी के एक राजा हुए जिनका नाम था शीरध्वज। शीरध्वज तो जनक के नाम से जाने जाते थे। जनक के घर में एक बेटी थी जिसका नाम था सीता। और जनक के यहाँ एक धनुष रखा हुआ था। धनुष भगवान भोले बाबा का वो धनुष इतना भारी था, इतना भारी था जो कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। एक विद्वान तो यहां तक लिख रहे हैं कि जब वो धनुष रंग भूमि में लाया गया था तो एक पहियों वाली गाड़ी पर लाया गया था जिसको उठाने में 5000 जवान लग गई थी। सुकाई का बना हुआ धनुष था। लोहे का था कि तांबे का था कि सिल्वर का था कि पीतल का था। ये धनुष काई का था। देखो ये धनुष ना तो लोहे का था, ना तांबे का था, ना सिल्वर का था, ना पीतल का था। ये धनुष जो था दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ धनुष था। दधीच महात्मा की वो धनुष कभी किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। लेकिन वही धनुष